चिराग में ऐसी क्या बात नहीं थी जो प्रशांत किशोर में? वो एनडीए में शामिल हुए तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनके बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन को डेंट लग जाएगा। ये तो भाई बिहारियों की चिंता है, मैंने देखा है वो दुख दर्द, खुद भी झेला है। तो मैं ऐसे इंसान को चुनूं जो सही में बिहार के युवाओं की बात करते हैं। कहाँ आप शिक्षा उक्षा पे जा रहे हैं? जात पात देखिए ना, विनिंग कैपेसिटी देखिए ना। विनिंग कैपेसिटी या तो एनडीए के अंदर है या महागठबंधन अंदर है। प्रशांत किशोर कहाँ खड़े हैं आज की डेट में? क्योंकि ये बिहार है और बिहार में मुकाबला देखिए, या तो कहा जाता है एनडीए या तो फिर इंडिया गठबंधन यानी जो महागठबंधन है। जी मैं इस 125 सीट जीत के आ रही है एनडीए। दावा है चिराग पासवान का, जेडीयू का, बीजेपी का। ये खुल के बोले ना कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। क्या भाजपा में काबिल लोग नहीं हैं कि हर समय आप बैसाखी पे चलेगी क्या एनडीए? बात तो है निश्चित, बिहारीगंज होगा विकसित। देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में हर पार्टी, हर नेता अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं ताकि सरकार बने। सभी लोग ये दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। देखिए, अभी हमारे साथ प्रशांत किशोर के पार्टी के युवा नेता आलोक कुमार हैं। खुद भी अपनी चुनावी तैयारी कर रहे हैं और सबसे इंटरेस्टिंग है कि पहले चिराग पासवान की पार्टी में थे और अब प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हैं। आखिर ये बदलाव क्यों आलोक जी? चिराग भी युवा हैं, चिराग भी कहते हैं भाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और अब आप प्रशांत किशोर के साथ आए, तो चिराग में ऐसी क्या बात नहीं थी जो प्रशांत किशोर में? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं बिहार वासियों को ये बताना चाहूँगा कि आगामी होने वाले चुनाव में ऐसे दल को चुनिए जो आपके लिए कुछ कर सके। आपको मालूम ही होगा कि हम जिस समय की बात करते रहते हैं, चाहे मीडिया में हो या प्रिंट मीडिया में हो, विजुअल हो, उस समय हमें ये बात करने को बताया जाता है कि इस समय जंगल राज था, अब विकसित बिहार बन जाएगा, नीतीश कुमार जी है। बहरहाल अगर आप किसी डेटा की बात करें, हम सब शिक्षित हैं और हम डेटा पे बात करना पसंद करेंगे क्योंकि डेटा वो फैक्ट है जो आपको बताता है कि वस्तु स्थिति क्या है। जहाँ तक बात है चिराग पासवान जी के पार्टी की कि मैं लोजपा में था, यस, मैं लोजपा में जुड़ा हुआ था क्योंकि मुझे उनके बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो उन्होंने विजन लोगों के बीच रखा, मैं उससे काफ़ी प्रभावित रहा क्योंकि मैं खुद एक बिहारी हूँ और बिहार से बाहर गया नौकरी करने के लिए। इंजीनियरिंग करने के बाद कहीं ना कहीं ये ज़रूर होता था कि मैं शायद बिहार में रहता, बिहार में काम करता, अपने लोगों के साथ रहता, अपने परिवार के साथ रहता तो कुछ बात और होती। लेकिन जब पिछले साल नीतीश कुमार जी के साथ चिराग पासवान जी या वो एनडीए में शामिल हुए तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनके बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन को डेंट लग जाएगा। मैं एक बिहारी हूँ और हमेशा चाहूँगा कि बिहार के लिए, बिहार की सोच रखने वाले, बिहार को विकसित करने वाले जो लोग हैं उनके साथ रहूं। जिस दिन से नीतीश कुमार जी के साथ आए, क्योंकि हम तो पहले नीतीश जी के, वैसे कोई मेरा पर्सनल कोई उनसे गर्ज नहीं है और मैं ये भी बताऊंगा कि नीतीश कुमार जी पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छे इंसान हैं, बट भावनात्मक और अपने अगर मैं वैचारिक मतभेद की बात करूं तो वो मुझे है उनसे। मैं जब अपने डिग्री को लेके, जब मैं डिग्री पास किया उसके बाद मेरा मन था मुझे बिहार में नौकरी मिले और वो एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि जो भी बिहार के शिक्षित युवा हैं उनको नौकरी अपने बिहार में मिले, उनका गुजर बसर बिहार में चले, क्योंकि बाहर कहीं जाते हैं तो हम बाहरी कहलाते हैं। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद चिराग जी कहीं ना कहीं इस मामले में कमज़ोर पड़ गए हैं, उनके स्टेटमेंट्स कमज़ोर आने लगे। मुझे तो भाई बिहारियों की चिंता है, मैंने देखा है वो दुख दर्द, खुद भी झेला है। तो मैं ऐसे इंसान को चुनूं जो सही में बिहार के युवाओं की बात करते हैं, जो सही में बिहार के युवा के प्रगति की बात। कहाँ आप शिक्षा उक्षा पे जा रहे हैं? जात पात देखिए ना, विनिंग कैपेसिटी देखिए ना। विनिंग कैपेसिटी या तो एनडीए के अंदर है या महागठबंधन अंदर है। प्रशांत किशोर कहाँ खड़े हैं आज की डेट में? देखिए, जात पात की बात तो मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अगर आप मैं बिहार में हैं भाई, बिहार में कहा जाता है बेटी और वोट जो है वो जात देख कर दी जाती है। नहीं, मैं इसमें आपको थोड़ा एक आइडिया देना चाहूँगा।
आप जिस कंपनी का भी ये माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं या कैमरा यूज़ कर रहे हैं, वो किस जाति के लोग ने बनाया है आपको मालूम है? लेकिन आप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सोनी का कैमरा बेहतरीन कैमरा है। आप जो भी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, बेहतरीन गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। आप शर्ट ब्रांडेड पहनते हैं, जीन्स ब्रांडेड पहनते हैं, शूज़ ब्रांडेड पहनते हैं। तो उस किस जाति का शूज़ है, किस जाति का गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, किस जाति का फ़ोन कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। मैं हमेशा इस चीज़ का पक्षधर रहा हूँ कि आप क्वालिटी देखिए, किस किस जाति का वो क्वालिटी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अरे भैया, सवाल ये है कि बिहारियों को कैसे समझा पाइएगा, जो वोटर्स हैं उन्हें कैसे समझा पाइएगा, क्योंकि ये बिहार है और बिहार में मुकाबला देखिए, या तो कहा जाता है एनडीए या तो फिर इंडिया गठबंधन, यानी जो महागठबंधन है। जी, मैं इस चीज़ का आंसर आपको पहले भी दे चुका हूँ और अभी मेरा आंसर यही है। अब लोग उस जात पात की चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि सबको सुविधाएं चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सबको अच्छी चिकित्सा व्यवस्था चाहिए। अब अगर मैं अगर ब्राह्मण हूँ तो मैं क्या किसी ब्राह्मण ही डॉक्टर के पास जाऊंगा क्या? ऐसा तो है नहीं। ये बिहार ऐसे ऐसे लोगों की धरती रही है। कर्पूरी ठाकुर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब तो लोग हैं जिसको कि जात पात से लोग ऊपर माने हैं। अंबेडकर जी की हम बात करते हैं, वो तो किसी दूसरे जात की है। मोदी जी आज बिहार में सबसे ज़्यादा वोट लेके जाते हैं, उनके जाति के लोग यहाँ कितने हैं? तो जात पात मुझे नहीं लगता है कि अब कोई बड़ा मैटर करेगा। बड़ा मैटर वो करेगा जो बिहारियों की चिंता करेगा, जो बिहारियों के आप शिक्षा। कह रहे हैं कि जात पात मैटर नहीं करेगा। आरजेडी वाले, आपके जो पार्टी के संस्थापक हैं, उनके नाम के आगे लगा देते हैं ये पांडे है। आपने देखा होगा वो लेटर जो आरजेडी ने जारी किया। जी जी। तो इस परसेप्शन को लगता है वाकई आप जैसे युवा, पढ़े लिखे युवा चेंज कर पाएंगे? देखिए, जगदानंद बाबू की ये सोच, एक्चुअली मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि जगदानंद बाबू इस तरह की ओछी हरकत करेंगे। अभी प्रशांत किशोर अगर पांडे हैं तो वो पांडे हैं। मैं अगर आलोक कुमार हूँ और मेरे पिताजी का नाम गंगेश झा है तो मैं झा हूँ, वो तो मेरी जाति है। हर कोई इंसान, ये हमारे प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है कि अगर कोई इंसान है तो वो किसी न किसी जाति से होगा ही। अब अगर राजद वाले या एनडीए के ही कोई लोग अगर जात पात की बात करेंगे तो अब वो पब्लिक नकार देगी। अब जात पात पे कोई कुछ भी नहीं होना। अब इलेक्शन जो इस बार का होगा, ये जात पात से ऊपर की बात होगी। लोग जात पात की बात नहीं करेंगे। 225 सीट जीत के आ रही है एनडीए, दावा है चिराग पासवान का, जेडीयू का, बीजेपी का। 225, 25 में फिर से नीतीश। देखिए, 25 में फिर से नीतीश की बात मैं इसलिए नहीं इसको नकार रहा हूँ क्योंकि अभी अभी जो मीडिया बुलेटिन्स में दूसरे दूसरे चैनल्स पे भी देख रहा हूँ, उसमें यही देखा कि नीतीश जी फिट नहीं है। तो फिर से नीतीश वाली बात तो है नहीं। और अगर एनडीए में इतनी ताकत है आज के टाइम में, अगर आप देखते हैं तो वो ये खुल के बोले ना कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। वो 225 अगर बोल रहे हैं तो आप आगे का वो 5 गायब कर दीजिए, 22 सीट पे सिमट जाएगी एनडीए। हाँ, आप अनाउंस तो करिए कि मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी होंगे। अरे भाई, उनके अंदर ही इतने सारे काबिल लोग नहीं है क्या भाजपा में? कह तो रहे हैं कि नेतृत्व नीतीश जी का। अरे नेतृत्व करने की बात छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि क्या भाजपा में काबिल लोग नहीं है कि हर समय आप बैसाखी पे चलेगी क्या एनडीए? और जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का सवाल है, जहाँ तक जनसुराज का सवाल है, जहाँ तक मेरे पार्टी का सवाल है, हम लोग 243 पे लड़ रहे हैं। और आप देखिए हमारा रिजल्ट क्या होगा। हम लोग बहुत आशान्वित हैं, हम लोग सरकार बनाएंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे। चर्चा ये भी है कि आप भी बिहारीगंज से चुनाव लड़ेंगे, क्या तैयारी है? प्रशांत किशोर से तमाम बातें हो गई हैं? देखिए, ये ऐसी बातें हैं जो अभी बहुत ही अर्ली हो जाएगा बताना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और ये आज की कोशिश नहीं है। इनफैक्ट मैं 2021 से ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार मैं लोगों के दिल में अपनी जगह बनाऊँ और जो मेरी सोच है, जो मैंने देखा है, समझा है, देश विदेश जाके वो देखा, उसको इम्प्लीमेंट करूँ। मैं प्रोजेक्ट्स लाऊँ काफ़ी अच्छे। अभी भी मैं बेगूसराय में एक प्रिंस पाइप्स का फैक्ट्री बैठा रहा हूँ। बक्सर में जो है कोका कोला का प्लांट लग रहा है, उसमें मेरा काफ़ी योगदान है। ऐसे ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स लाऊंगा। और मेरा एक टैग लाइन जो मैं बनाने वाला हूँ अभी, वो चाहे तो आप भी यूज़ करवा सकते हैं कि एक बात तो है निश्चित, बिहारीगंज होगा विकसित। और इस टैग लाइन पे मैं काम करूँगा। मेरे विधानसभा में जितने भी हमारे वोटर्स, उनको अपील करूँगा कि आप लोग इस बार सोच समझ करके वोटिंग कीजिए। और ये मेरा दावा है
प्रशांत किशोर जी को पूरा बिहार देखना है, मुझे बिहारीगंज देखना है, मुझे मात्र बिहारीगंज देखना है और मैं उसको कैसे विकसित करूंगा, मेरे पास पूरा प्लान ऑफ एक्शन है। मैं इसी डिपार्टमेंट में आज 15-20 साल का जो मेरा अनुभव है वो डेवलपमेंट का ही अनुभव है। मैं इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम किया हूँ, तो मैं ये ज़रूर करके रहूँगा। चलिए, तो आलोक कुमार थे हमारे साथ, बिहारीगंज से तैयारी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर पे भरोसा है, कह रहे हैं जात पात से ऊपर उठ चुका है बिहार और बिहार को ऊपर उठना होगा, तभी जो पलायन है वो रुकेगा, जो बिहार को विकसित राज्य बनाने का सपना लोग देख रहे हैं तभी विकसित होगा। अगर जात पात से ऊपर उठकर अगर आपको लगता है कि इस कैंडिडेट या इस पार्टी में दम है तो उसे ही वोट करें।